अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने अगर एसईओ सीखनी है तो कहाँ से सीखनी है और आप ये एसईओ किन लोगों के लिए बेहतर है और किन लोगों को ये एसईओ सीखनी चाहिए। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर बेसिकली आप लोग अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाते हैं कि जो क्लाइंट है, जो भी यूज़र है या जो भी कस्टमर है, वो अगर वो कीवर्ड या कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस अगर गूगल पर टाइप करे सर्च इंजन पे, तो आपकी जो वेबसाइट है वो विजिबल होनी चाहिए। तो यानी कि वो नज़र आनी चाहिए और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखता हूँ कि बेस्ट रूफिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन पिंडी, या जो भी मैं करता हूँ, तो मेरे पास जो सामने सर्च के जो रिज़ल्ट्स आते हैं, जो वेबसाइट्स ओपन होंगी, तो वो बेसिकली क्या है कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और ये जो ट्रैफिक होती है, ये गूगल अपने यूज़र को बेसिकली दिखाता है। गूगल के जो सर्च इंजन हैं वो इस तरह होते हैं कि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनको एक बेस्ट से बेस्ट एक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना चाहता है। तो पहली जो चीज़ होती है वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही होती है। जब इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद जो क्लाइंट होता है वो देखता है कि वेबसाइट कैसी है, यानी कि उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिल रही है। फिर वो अगर चाहे तो वहाँ से बाइंग भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है किस किस्म की है, सर्विसेज की है या क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक अगर कोई वकील है तो जिसको अगर कोई लिटिगेशन में या किसी को हेल्प चाहिए या किसी को कोई इशू है, कोई ज़मानत चाहिए या कोई किसी इशू में अगर वो है, तो ज़ाहिर बात है पहले क्या करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा। वो देखेगा कि बेस्ट कमर्शियल लॉयर इन इस्लामाबाद, बेस्ट फैमिली लॉयर इन इस्लामाबाद या इन लाहौर, जो भी उसका वो होगा। तो वहाँ पर जब वो देखेगा, इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, वेबसाइट देखेगा, फिर उनमें से ज़ाहिर बात है कुछ लोगों के साथ वो कांटेक्ट करेगा, उनके साथ अपॉइंटमेंट लेगा, बात करेगा, और वो हो सकता है उनको फिर फ़ीस भी पे करे उनकी कंसल्टेंसी की। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हर एक जो सर्विस है उस पे डिपेंड करता है कि क्या है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एसईओ, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप खुद कोई बिजनेसमैन है, आपने ये चीज़ किस तरह करनी है, ये मैं आपको जो गाइड है, ये गूगल की गाइड है, ऑफिशियल गाइड है, और इतनी बेहतरीन और कॉन्साइज गाइड है कि आप अगर ये पढ़ लें तो आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। ये उनके लिए भी है कि जो ख़ुद अभी एसईओ नहीं करते लेकिन उनका बिज़नेस है, ये उनके लिए बेहतर है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। आम अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो ये उसको भी समझ आ जाएगी। तो ये इसमें बेसिकली आप देख लेंगे कि इसमें एसईओ की ये जो स्टार्टर गाइड है, ये आप गूगल पे टाइप करेंगे गूगल एसईओ स्टार्टर गाइड, तो आपको ये सामने नज़र आ जाएगी। ये जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया, तो ये इस तरह की गाइड है। तो इसमें वैसे मैं इसको गो थ्रू हो जाता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये गाइड है, इसमें इसने ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई कि एसईओ किस तरह काम करता है। पहले उसने ये बताया कि गूगल सर्च बेसिकली किस तरह काम करता है। मैं आपको इसमें 3 चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें ना, इन पे आपने फोकस करना है। पहला ये है गूगल डिस्कवर, क्रॉल एंड सर्वर वेब पेजेस। इसमें क्या होती है कि मैं आपको 3 चीज़ें पहले जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या वो नई होती है, तो वो सबसे पहले जो गूगल है उसको क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब है को आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है। उसके लिए वो गूगल के बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो जब इसको विज़िट करता है तो उसके बाद वो उसको एनालाइज़ करता है। फिर वो देखता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, क्या जो हमारे सर्च पे जो लोग आते हैं उससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन, फिर वो उसको इंडेक्स करता है। यानी कि वो इंडेक्स, अभी वो रैंकिंग की स्टेज नहीं, उसके बाद वो रैंकिंग करता है। रैंकिंग का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ जो होंगी आपके जो कंपटीटर होंगे उनके अगेंस्ट भी, क्योंकि इसी सेम सर्विस की वेब में सिर्फ आप नहीं होंगे, लाखों लोग होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे। अब जितना आप उसको नैरो डाउन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में बात करें तो लाखों लोग होंगे, लेकिन इस्लामाबाद में बात करें कि तो हो सकता है 100 की रिज़ल्ट्स आ जाएं। तो इस तरह आपने अपनी जो वेबसाइट है उस पर काम करना होता है, या जो भी आपका डेवलपर है उसको बताना होता है। अव्वल तो जो भी डेवलपर होते हैं उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, पता भी होता है, नहीं भी होता तो आपने ये चीज़ें खुद ही इंश्योर करनी है कि आप किसी ऐसे बंदे को हायर करें या ऐसी कंपनी को हायर करें जिसको ये तमाम चीज़ें पता हों। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उनसे ख़ुद भी पूछें। तो ये इसमें बेसिकली ये चीज़ है। इसमें एक और चीज़ है कि क्या वाकई आपको एसईओ चाहिए भी सही, क्या ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस के लिए एसईओ चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान है आपके महल्ले में, उसको एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो विजिटर्स हैं वो टारगेटेड हैं, लोकल हैं, 2 4 5 6 महल्ले तक ही होंगे।
تو اس کو اپنی ویب سائٹ بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور شاید اس کو ہاں یہ ہے کہ وہ اگر ڈیجیٹلائز کرنا چاہے تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ ایکسپینڈ کرنا چاہے تو علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کا کسٹمر لوکل ہے 2-4 محلوں کے لیے، تو اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ گوگل اس کو دکھائے گا کہ آپ نے یہاں پر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس نے ساری ادھر لکھی ہوئی ہیں کہ کیا آپ کو ایس ای او کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. پھر یہ اس میں باقی چیزیں ہیں، یہ بھی ہے مینٹیننگ یور سائٹ ایس ای او. آپ نے کس طرح اپنی جو سائٹ ہے اس کی ایس ای او کیسے مینٹین کرنی ہے. میں نے آپ کو جو دوسری چیز بتائی تھی وہ کرالنگ اینڈ انڈیکسنگ بتائی تھی. اس میں سارا جو گوگل نے لکھا ہوا ہے کہ ویب سائٹ کو کس طرح کرال کرتے ہیں وہ، اور کیا چیزیں دیکھتی ہیں. اس کے لیے روبوٹس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی، یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یا عام بندے کو سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جو ویب ڈیولپر ہے یا جو ایس ای او کا ایکسپرٹ ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ رینکنگ کی بات کرتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ پہلے گوگل آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرتا ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ انڈیکس کرتا ہے، پھر وہ رینک کرتا ہے. اور جب کرال کرتا ہے تو باٹس کے تھرو کرتا ہے، تو اس میں وہ دیکھتا ہے کیا انفارمیشن ہے. تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ یہ اس نے بتائی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ہے مانیٹرنگ اینڈ ڈیبگنگ. اب جب آپ نے یہ تینوں چیزیں کر لیں تو آپ اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کو دیکھتے بھی ہو کہ اس کی کیسی پروگرس جا رہی ہے. اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹول ہوتے ہیں وہ گوگل انالیٹکس ہوتا ہے اور گوگل سرچ کنسول ہوتے ہیں. اس میں بیسیکلی آپ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد آپ نے یہ ہے کہ کچھ سائٹ اسپیسیفک گائیڈز بھی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے آپ کو جیسا بتایا تھا کہ کچھ بزنسز ہوتے ہیں جو سروسز بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو پروڈکٹ سیلنگ کرتے ہیں، جس طرح ای کامرس آج کل سٹورز ہیں یہ ہیں. تو یہ ای کامرس سٹورز کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ اگر انٹرنیشنل ملٹی لینگویج ویب سائٹ ہے، یعنی کہ آپ کی انٹرنیشنل ٹارگیٹ ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری اور مختلف کنٹریز پہ، مثلا آپ عربک جو کنٹریز ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیسی ویب سائٹ بنانا ہے. پھر یہ جو ہے ایکسپلیسٹ کانٹینٹ، تو اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے کا جو ویب سائٹ کا جو کانٹینٹ ہے اس میں آپ نے بتانا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کس یونیک ہے، کہیں سے آپ نے لی ہے یا آپ ایفیلیٹس ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ایفیلیٹ ہیں تو آپ کا کانٹینٹ کا سٹائل کچھ اور ہوگا، آپ کسی اور کی پروڈکٹ اپنی ویب سائٹ پہ پروموٹ کر رہے ہو تو وہ اور ہوگا. تو یہ جو ایس ای او کی گائیڈ ہے تو یہ بیسیکلی ایک بہترین گائیڈ ہے. آپ نے اگر ایس ای او میں کیریئر بنانا ہے یا آپ کو اپنے بزنس کے لیے چاہیے تو یہ گائیڈ آپ ضرور پڑھیں. یہ آپ 2-4-5 دن میں پڑھ کے آپ ایک بہترین ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کو ایس ای او کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. بہت